हेलो दोस्तों, मैं सुनील पारिक टी सीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना जो पॉइंट है, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि जो अपने पास जो सीनियर की थ्योरी है उसके अंदर क्या आता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आने लग गई है। पहले क्या करती थी, वो जूनियर में आती थी, पूरी वहाँ से हटाकर कहाँ पे कर दी, सीनियर के अंदर ट्रांसफर कर दी। उसके बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे और सिर्फ बेसिक बातें पता करेंगे कि अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स होती है तो क्या होती है और उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। और वीडियो आपको फिर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं वीडियो पर। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी आपके पास कौन स्टार्ट होगी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सबसे पहले बात किसकी आती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में आती है। किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे छोटे कण। क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। किसके, पदार्थ के। और पदार्थ क्या होता है, कोई मैटर होता है। अब वो ठोस के अंदर भी हो सकता है, सॉलिड, यानी कि अपने पास वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। वो तीनों ही क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट करने से पहले अपने को किसके बारे में पता होना चाहिए, एक पदार्थ के बारे में अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि पदार्थ क्या होते हैं। और इनके बारे में वीडियो वैसे बना चुका हूँ, और आपने वो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, सिंपल बता देता हूँ। पदार्थ होते हैं तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। वैसे 5 प्रकार के होते हैं, उनका अपन उपयोग नहीं करते, सिर्फ 3 का यूज करते हैं अपन। तो 3 की ही बात कर रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसके अंदर प्रत्येक की खुद ये क्या होती है, परमाणु संरचना होती है। यानी कि अपने पास जो परमाणु संरचना जो होती है उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। प्रत्येक खुद की अलग अलग होती है। ये नहीं कि इसकी वाली इसमें होगी, ट्रांसफर इसकी वाली इसमें होगी, ऐसा नहीं होता। इसकी खुद की अलग होगी, इसकी खुद की अलग होगी, इसकी खुद की अलग होगी। तो प्रत्येक की क्या होती है, परमाणु संरचना। ठीक है, अब परमाणु संरचना क्या होती है, जिस प्रकार अपनी पृथ्वी होती है वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। मतलब सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह क्या काटते हैं, चक्कर काटते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, बीच में नाभिक होता है। नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर काटते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अंदर एक परमाणु संरचना होगी, उस परमाणु संरचना में 3 कण पाए जाते हैं। कितने कण, 3 कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तीनों कण पाए जाते हैं। ठीक है, तीनों कण में सबसे हल्का कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों क्या होते हैं, तो भारी होते हैं इसकी अपेक्षा। तो ये वाले जो दोनों कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कहाँ पे रहते हैं, नाभिक के अंदर पहले से स्थिर रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ चक्कर काटता है। क्या काटेगा, चारों तरफ चक्कर। अब प्रत्येक पदार्थ में ऐसा होता है, और प्रत्येक पदार्थ को अपन मतलब अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। चालक, कौन कौन से भाग होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। प्रत्येक पदार्थ को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। चालक के रूप में बांट सकते हैं, कुचालक के रूप में भी बांट सकते हैं, और अर्धचालक के रूप में भी अपन इसको बांटा जा सकता है। ठीक है, अब चालक क्या होते हैं, जिसके अंदर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, या इसके अलावा अपन बोले तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो, आसानी से प्रवाहित हो जाए, यानी बह जाए। या इसके अलावा इस प्रकार भी बोला जा सकता है, जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब बहुत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, चालक। अब कुचालक क्या हो गए, वे पदार्थ जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, यानी नए होते हैं, होते ही नहीं है बिल्कुल भी, वो क्या होते हैं, कुचालक। या इस प्रकार भी बोला जा सकता है, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं, कुचालक अपने कहलाते हैं। जैसे अपने पास क्या हो गया, रबड़, इसको मैं यहाँ से फेंस दे दूँ, इधर हाथ लगा लूँ तो मेरे झटका नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या होता है, मेरे पास कुचालक। और मान लीजिए मेरे पास तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, कोई भी धातु, सारी क्या होती है, चालक होती हैं, उनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो क्या कहलाते हैं, सारे चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात किसी कर रहे हैं, अर्धचालक की। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित भी हो सकती है और नहीं भी होती। जैसे मान लीजिए ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर तापमान बढ़ गया तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अगर तापमान घट गया तो नहीं होगी, या ठंडा रहेगा तो वो किसकी भांति काम करेगा, कुचालक की भांति। और टेम्परेचर बढ़ गया तो किसकी भांति काम करेगा, वो चालक की भांति व्यवहार करेगा। यानी ये दोनों का क्या होता है, रूप होता है, मिक्स रूप।
तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट होती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन रहता है अपने लिए, अर्धचालक कौन रहता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अर्धचालक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अपने पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ जितनी भी आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सारों के अंदर किसका उपयोग किया जाएगा, अर्धचालक का उपयोग किया जाएगा। और अर्धचालक के रूप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दो प्रकार के पदार्थ हैं जिनका सबसे ज़्यादा अपन उपयोग करते हैं अर्धचालक के रूप में। वैसे बहुत सारे अर्धचालक हो सकते हैं पर अपन उनका यूज नहीं करते। सबसे ज़्यादा उपयोग किसका किया जाएगा, सिलिकॉन का। और 2 नंबर पे जो स्थान आता है वो किसका आता है, जर्मेनियम का अपने पास आता है। वो क्यों आता है उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, यहाँ पर उसकी बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। और इसके अलावा एक बात और बता देता हूँ कि अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये बात याद रखें। और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अंतिम कक्षा में होते हैं। चाहे आपके पास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, कितने भी हों, अंतिम कक्षा के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं अपने पास, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या 3 है, इनको अपन क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इन दोनों परिभाषाओं में आपको कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा के ऊपर। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स कहते किसे हैं, तो ये बातें बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। तो आप इसके साथ में नोट्स भी बनाएं ताकि सही ढंग से आपकी याद हो जाए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स होती है इलेक्ट्रॉन और मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स का क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। इन दोनों से मिलकर क्या बनती है आपके अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और मैकेनिक्स क्या होती है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे छोटे कण, प्रत्येक पदार्थ में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। और मैकेनिक्स क्या होती है, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का व्यवहार कैसा है उसके बारे में अपने जानना क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जो व्यवहार रहता है उसके बारे में जानना क्या कहलाता है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। मान लीजिए मेरे पास क्या कोई वायर, इसके अंदर ऐसा मान ले तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है अपने को, तो ये क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इन इलेक्ट्रॉनों को मैं क्या कर दूं, कोई निर्वात के अंदर बहा दूं या कोई ट्यूब के अंदर बहा दूं या किसी मतलब वायर के अंदर बहा दूं, तो प्रत्येक जगह इसका व्यवहार क्या क्या रहेगा उसी के बारे में जानना क्या कहलाता है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। तो ये थी इसकी परिभाषा। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले अपने पास यही परिभाषा उठ के आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। तो कोई पूछ ले आपसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, एक प्रकार की शाखा होती है किसकी, अपने पास जो अपने पास इलेक्ट्रिकल और जो फिजिक्स होती है, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है, ठीक है। और उसके अंदर अपने किसके बारे में जानते हैं, अपने किसके बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। भाई इलेक्ट्रॉन का व्यवहार कैसा रहता है प्रत्येक जगह, अलग अलग जगह। अगर अपने पास वैक्यूम दे दी जाए, वैक्यूम यानी निर्वात के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो उस समय उसका व्यवहार कैसा रहेगा। अगर मैं उसको वायु के अंदर बहा दूँ तो उस समय व्यवहार कैसा रहेगा, और पानी के अंदर इलेक्ट्रॉन बहा दूँ तो उस समय उसका व्यवहार कैसा रहेगा। इनके बारे में जानना ही क्या कहलाती है अपने पास, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है, ठीक है। और अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या होती है, ये अपने पास जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका जो फ्लो होता है, अपने पास जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका जो फ्लो होता है, फ्लो किसको बोलते हैं, बहने को। इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर बहेंगे, इनका जो फ्लो होगा उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ डिवाइसेज यूज की जाती हैं, उन्हीं को अपने क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। उनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे डायोड हो गया, आईसी हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, या इसके अलावा मोसफेट, ट्राइक, डाइक, ये सारे क्या होते हैं उसके अंदर कॉम्बिनेशन करके उनको लगा दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। उनका कार्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बहेंगे उनकी गति को कंट्रोल करने के लिए, या अपन इस प्रकार भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होते हैं, कुछ भी चार्ज हो, उन सारों को अपन कंट्रोल करने के लिए जो भी डिवाइस यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से बोलते हैं, ठीक है। अब
ये हो गई अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ठीक है। और अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो आती है उसके द्वारा अपन इलेक्ट्रॉनों की गति को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अपने पास मान लीजिए कहीं पर विद्युत धारा बह रही है, ठीक है, उसके अंदर क्या बह रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन बह रहे होंगे। तो उसी गति को कंट्रोल करने के लिए मुझे वहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगाना पड़ेगा। जैसे अपने मान लीजिए कि अपने मोबाइल जो चार्जर होता है उसके अंदर अपन जब उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर अपने पास एक प्लेट निकलती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्किट। उस सर्किट के अंदर पूरा वो क्या होता है, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे, इसके अलावा अन्य मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट बहुत सारे लगे होते हैं, प्रतिरोध वगैरह सब लगे होते हैं। तो उन पूरों को मिला के क्या बन गया, मेरे पास एक कॉम्बिनेशन बन गया। उस कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोल दिया, सर्किट बोर्ड, ठीक है। इसलिए मैंने नाम क्या लिख दिया, सर्किट लिख दिया। उस डिवाइस के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉनिक गति कंट्रोल करके बाहर कितने वोल्टेज ले लेते हैं, चार्जर से 5 वोल्टेज, देते कितने उसको, 240 वोल्टेज। तो इसी के बारे में अपने जानना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। इस वीडियो में अपन यहीं तक बात करेंगे और अगले वाले वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इतिहास है वो क्या रहा होगा, और इसके अलावा जो और भी बेसिक बातें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, उनके बारे में। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।